और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महागठबंधन की सीटों की जुड़ी बड़ी खबर है। महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तैयार हो गया है। 10 अक्टूबर से पहले फॉर्मूला होगा तय। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने यह दावा किया है। तो माना जा रहा है कि लगभग तस्वीर वहां साफ हो चुकी है, फॉर्मूले पर बात हो चुकी है और तेजस्वी के चेहरे पर भी सहमति बन सकती है। तो आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने यह दावा किया है कि बहुत जल्द जो पूरा फॉर्मूला है वो सबके सामने होगा। सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है वो तैयार हो चुका है। भारतीय जनता दल महागठबंधन पूर्णतः तैयार है। अब देखेंगे 10 तारीख से नामांकन शुरू हो रहा है। 10 से पहले हम लोग महागठबंधन की सीटों की संख्या तय कर लेंगे, कौन लड़ेगा यह भी तय कर लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप देखेंगे कि महागठबंधन में कोई विरोध नहीं होगा, महागठबंधन के भीतर कोई विरोध का स्वर नहीं होगा, हमारे फ्रेंडली फाइट नहीं होंगे किसी सीट पर, हमारे कोई बागी चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह महागठबंधन इस तो जिस बैठक का हम जिक्र कर रहे थे, जो एक अहम बैठक आज हो रही है चिराग पासवान के आवास पर, उसकी तस्वीरें भी यहां पर सामने आ रही हैं। एनडीए का जो गणित है, सीटों का कौन किंग होगा, इसे लेकर लगातार चर्चा चल रही है। बैठकें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, मंथन हो रहा है। कई सीटों पर पेंच अभी फंसा हुआ नजर जरूर आ रहा है, लेकिन लगातार ये दावा किया जा रहा है बड़े नेताओं की तरफ से कि जल्द ही सहमति बन जाएगी और सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो सामने आ जाएगा। तो चिराग पासवान से मिलने पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और लगातार इस बैठक पर नजर हमारी बनी हुई है। प्रशांत आपको जानकारी दे रहे थे कि क्या एजेंडा रहने वाला है इस मीटिंग का, और बहुत उम्मीद है इस बात की कि इस बैठक से कुछ ना कुछ नतीजा जरूर निकलेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। तारीखों के ऐलान के साथ बिहार की सियासत में जो हलचल है वो तेज हो गई है। तो सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है उस पर लगातार मंथन जारी है। तारीखों के ऐलान के साथ ही इस तरह की हलचल देखने को मिल रही है और एनडीए रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटा। पेमेंट में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन गया है। तो ये समग्र विकास है, सम्यक विकास है और समावेशी विकास है। डेवलपमेंट अंडर मोदी जी इज इंक्लूसिव, इसलिए गरीब हों या मध्यम वर्ग हों, जीएसटी में कमी की गई, लोगों के इनकम टैक्स को 12 लाख तक फ्री कर दिया गया, 4 करोड़ से अधिक देश के गरीबों को मकान मिल चुके हैं। भारत आज इलेक्ट्रॉनिक्स भी बनाता है मेड इन इंडिया, भारत आज एयरफोर्स के प्लेन भी बनाता है मेड इन इंडिया, और भारत में सेना की बड़ी बड़ी तोपें भी बनती है मेड इन इंडिया। तो ये है, और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो चिराग पासवान से मिलने पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान। बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर, सीटों के बंटवारे पर होगी बात। तो फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन इस बैठक के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। तो एनडीए इस पूरी रणनीति को अब अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। एक तरफ विपक्षी महागठबंधन में भी सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ यहां पर एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी है। कुछ एक सीटों पर अभी पेंच फंसा है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्द तस्वीर साफ हो जाए। प्रशांत हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। प्रशांत, बड़ी खबर मिल रही है, कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं इस बैठक की। जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं पहले आपको अपडेट दूं कि ये बैठक खत्म हो चुकी है और धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े और मंगल पांडे ये तीनों अब यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखिए, आपको तस्वीरें संभवतः दिख रही होंगी। ये धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े जिस गाड़ी में आए थे, एक ही गाड़ी में बैठकर दोनों निकल रहे हैं। वो संभवतः मीडिया से कुछ बात की है या नहीं, अभी कुछ देर में पता चलेगा। लेकिन ये भी हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो आधे घंटे से 40 मिनट तक की जो बातचीत हुई, आखिर उसमें हुआ क्या है। बिल्कुल आखिरी में जाकर एक तस्वीर लेने के लिए न्यूज़ एजेंसी को बुलाया गया था, तो ये अभी नहीं पता चल पाया है कि क्या हुआ है। सर, कुछ हुआ क्या, कुछ बात बन पाई सर? तो ये अभी देखिए, विनोद तावड़े जी से मैंने पूछा क्या कुछ बात बन पाई है। उन्होंने
केवल नमस्कार किया और कुछ उन्होंने कहा नहीं है। तो ये अब पता लगाना है कि क्या बात बन पाई है। बिल्कुल आखिरी में, बैठक की आखिरी में विजुअल्स के लिए बुलाया गया कुछ मीडिया टीम्स को, और वो जाकर जो आपने कहा अभी मल्लिका, तो बात बनी या बात अभी भी पेच फंसा हुआ है, इस पर थोड़ी देर में साफ होगा मामला। लेकिन जैसा मैं लगातार कर रहा हूं, मुझे अभी भी जानकारी मिल रही है कि उन्हीं चीज़ों पर बात हुई है कि कुछ सीटें जिस पर पेच फंसा हुआ है उन सीटों पर बात हुई है। बात बन पाई या नहीं, कि अभी भी बिगड़ी हुई है या फंसी हुई है, ये कुछ देर में पता चलेगा मल्लिका। बिल्कुल, और सीट बंटवारों पर अंतिम मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही थी इस बैठक के बाद। क्या लगता है कि बैठक का नतीजा क्या रहा हो सकता है और क्या संभावित फॉर्मूला समझ में आता है यहाँ? नहीं, देखिए, एक फॉर्मूला जो बीजेपी की तरफ से सुझाया गया था संख्या को लेकर, उस पर काफ़ी हद तक बात बन चुकी है। फॉर्मूला ये सुझाया गया था कि 5 सीटें लोकसभा में जीती थी चिराग पासवान की पार्टी ने। उन सभी लोकसभा, जो पिछले साल लोकसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव में जितनी सीटों पर हर लोकसभा के अंदर तकरीबन 6 सीटें होती है विधानसभा की, जितनी विधानसभा पे पार्टी ने लीड किया था उतनी संख्या एलजेपी को दे दी जाए, तो उस हिसाब से 22-23 के आसपास संख्या आती है। लेकिन मेरी जानकारी ये है कि पिछले दिनों जो निगोशिएशंस हुए उसमें 25 सीटों तक पार्टी देने को तैयार है। बीजेपी की तरफ से एलजेपी को ये ऑफर किया गया है। लेकिन जो कुछ सीटें हैं, जिन सीटों पर, जैसा मैं लगातार कह रहा हूं, जिस पर पेच फंसा हुआ है, उस पर संभवतः इस बैठक के बाद ये भी जानकारी आ रही है कि इस बैठक के बाद एक बार और हो सकता है कि जीतन राम मांझी की पार्टी से और जेडीयू से जो बीजेपी के नेगोशिएटर हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान है, वो संभवतः एक दौर की और बातचीत दूसरी पार्टियों से भी फिर हो, ताकि जिन सीटों पर विवाद है, जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है, उस पर मामला सुलझाया जा सके। तो मुझे लगता है, लेकिन एक बड़ा, एक तरह से हम कह सकते हैं, ब्रेक थ्रू है, क्योंकि 2 दिनों से हम लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब मुलाकात होगी। कल मुलाकात होने की संभावना थी, वो नहीं हो पाई। चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर से गठबंधन का इशारा किया, तो दोपहर बाद धर्मेंद्र प्रधान के साथ इस मुलाकात की ये तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन इस बैठक का नतीजा आखिर क्या रहा, इसको मुझे लगता है कि पूरी तरह से स्पष्ट होने में समय लगेगा। प्रशांत, आप नजर बनाए रखिएगा, आपके लगातार हम संपर्क में बने रहेंगे। जैसे ही अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को हम बताएंगे। तो गठबंधन में भी सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है, तो दूसरी तरफ एनडीए में भी हमने आपको दिखाया किस तरह से दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में भी सीट बंटवारे पर अब पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। सीपीआई-एमएल ने आरजेडी का प्रस्ताव ठुकराया। सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं, आरजेडी का प्रस्ताव सम्मानजनक नहीं है। करीब 30 सीटों की नई सूची आज आरजेडी को एमएल देगी। आरजेडी के फैसले पर एमएलए का फैसला निर्भर करेगा, विकल्प खुले। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो महागठबंधन में सीपीआई-एमएल 30 सीट चाहती है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी पेच फंसा हुआ है। माना जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच जो बातचीत हुई और बैठकों के बाद कहीं काफी हद तक यहां पर सामंजस्य बनता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अभी भी तस्वीर साफ नहीं है, अभी भी अंतिम चरण में चीजें पहुंच चुकी हैं, लेकिन बदलाव संभव है। तो इंडिया गठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, अभी इंतजार करना होगा। सीपीआई-एमएल ने आरजेडी का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। आरजेडी का प्रस्ताव सम्मानजनक